हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी प्यारे मित्रों का MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपके सामने DLED चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर 5 सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के आया हूं। दोस्तों इससे पहले मैं पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के बहुविकल्पीय प्रश्नों की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पेपर 5 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, नाना साहब दत्तक पुत्र थे। तो दोस्तों नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए। दोस्तों दत्तक पुत्र क्या होता है? एक ऐसा पुत्र जिसे गोद लिया गया हो। तो नाना साहब को गोद लिया गया था बाजीराव के द्वारा, इसलिए बाजीराव के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं नाना साहब। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो दोस्तों जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे। कहाँ के थे दोस्तों? जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो दोस्तों संविधान सभा के अगर स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, 11 दिसंबर 1946 को। और दोस्तों अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। इन्हें 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों अगर संविधान सभा के बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो दोस्तों इसका गठन चंद्रशेखर आज़ाद और रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र बनर्जी, ये लोग इसमें शामिल थे। तो इसका सही जवाब यहाँ हो जाएगा विकल्प नंबर बी। दोस्तों जब दोनों नाम दिए हों तो रामप्रसाद बिस्मिल को इसकी वरीयता दी जाती है। अगला प्रश्न है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचेंद्र नाथ सन्याल हैं। कौन है दोस्तों? सचेंद्र नाथ सन्याल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी किसके कब्जे में था? तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी पुर्तगालियों के कब्जे में था, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और ये सबसे बाद में गए हैं। सबसे बाद में इन्होंने गोवा को छोड़ा है, पुर्तगालियों ने सबसे बाद में गोवा को छोड़ा है और स्वतंत्र प्राप्ति के समय पांडिचेरी पुर्तगालियों के ही कब्जे में था। अगला प्रश्न, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य जो है उसके सबसे कम भाग पर वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। तो दोस्तों जो सदाबहार वन होते हैं वो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। अगर बात की जाए किस राज्य में तो वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मौसम कैसे बनता है? तो दोस्तों मौसम जो बनता है वो परिक्रमण के कारण बनता है। पृथ्वी का परिक्रमण की गति जो होती है उसके कारण मौसम बनता है। और अगर घूर्णन की बात करें तो इसके कारण दिन रात होते हैं। अगला प्रश्न, आर्कटिक बिलो क्या है? तो दोस्तों आर्कटिक बिलो एक झाड़ी का नाम है, ये एक झाड़ी है। सीसी क्या है? तो दोस्तों सीसी एक प्रकार की मक्खी होती है जिसके काटने से रोग फैलते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा क्विनैन किससे बनाई जाती है? तो दोस्तों सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है जिसका नाम क्विनैन होता है। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है शांतिपूर्ण, सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। क्योंकि दोस्तों ये बताया गया है पहले सिद्धांत में कि दो राज्य कभी भी आपस में संघर्ष नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे और आराम से मिलकर के एक दूसरे के साथ सहयोग से रहेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों इसके प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी थे। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी राज्य से था। किससे था? झांसी से। अगला प्रश्न, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब का वास्तविक नाम धुंधुपंत था। सन 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी। सन 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन सर जॉन लॉरेंस का है। किसका है दोस्तों? सर जॉन लॉरेंस का है। अगला प्रश्न 18 नंबर, जगदीशपुर बिहार में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों अभी पढ़ा था
कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे, तो कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से भाग लिया था स्वतंत्रता संग्राम में। अगला प्रश्न है, रानी अवंतीबाई किस रियासत की रानी थी? तो दोस्तों रानी अवंतीबाई रामगढ़ रियासत की रानी थी। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे? तो दोस्तों मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर से थे। कहाँ से थे? बैरकपुर। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। जो रामकृष्ण परमहंस थे वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उन्हीं के नाम पे उन्होंने ये मिशन बनाया था। अगली बात करते हैं दोस्तों, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार में। कहाँ पर है दोस्तों? अडयार। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये बात हो रही है AMU की। AMU, तो AMU की जो स्थापना की थी वो सर सैयद अहमद खां ने की थी। किसने की थी दोस्तों? सर सैयद अहमद खां। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये 1828 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय कौन थे? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो राजा राम मोहन राय कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक थे। तो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अभी बताया, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी, 1897 ईस्वी में। भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? तो दोस्तों भारत में सती प्रथा का अंत जो है वो राजा राम मोहन राय ने किया था। इसका जवाब यहाँ गलत दिया है। अगला प्रश्न 29 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। दोस्तों अभी बताया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो WC बनर्जी बनाए गए। WC बनर्जी को हम व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों अभी बताया, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? तो दोस्तों ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। निम्न बताया कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल से संबंधित है? तो दोस्तों उदार दल का मतलब है नरम दल के नेता। तो बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ये गर्म दल के नेता थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, फिरोज शाह मेहता। ये उदार दल या नरम दल के नेता थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ये 1919 में घटित हुई थी। इसमें क्या था दोस्तों, रॉलेट एक्ट के विरोध में एक भारतीय लोग मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर एक अंग्रेजी ऑफिसर जनरल डायर ने जाकर गोलियां चलाने का आदेश दिया। तो वहाँ पर लगभग 400 लोगों की मौत हुई, लगभग 400 लोग मारे गए और 2000 से भी अधिक घायल हुए थे। दोस्तों इसमें एक 6 सप्ताह का बालक भी शामिल था, एक 6 सप्ताह का एक बच्चा भी शामिल था इसमें। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? तो दोस्तों जो चौरी चौरा कांड है वो 6 फरवरी 1931 को घटित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो दोस्तों साइमन कमीशन सन 1928 में भारत आया था। और बताएं दोस्तों साइमन कमीशन जो आया था तो उसने जब अपनी मीटिंग की तो उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। जब एक भी भारतीय शामिल नहीं किया गया तो जहाँ भी साइमन गया था वहाँ पर साइमन के नारे लगे थे और इस कमीशन का विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार में शहीद हुए? तो दोस्तों अगर साइमन कमीशन की बात करें तो उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और ये नवंबर 1928
में इनकी मृत्यु हो गई थी लाठियों से। पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर में की गई थी। कहाँ की गई थी? लाहौर में की गई। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो दोस्तों महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत 1914 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1914 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। अगला प्रश्न 44 नंबर, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन जो किया था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त किसकी जयंती मनाई जाती है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने दांडी यात्रा कब की थी? तो दोस्तों गांधी जी ने जो दांडी यात्रा थी वो नमक कानून तोड़ने के लिए की थी। किसके लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए। हुआ क्या था कि जो अंग्रेज थे वो नमक को भी हमारे भारत में बेचने लगे थे। तो गांधी जी ने कहा नमक तो हमारे देश की वस्तु है, तो हमें से क्यों खरीदें। उसके बाद अगला प्रश्न 47 नंबर है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। और अभी इससे पहले बताया था राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे और योगेश चंद्र बनर्जी शामिल थे, लेकिन उन दोनों नामों में कोई नाम नहीं है, इसलिए यहाँ सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कब बने? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी को सन 1886 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। किसकी हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया? तो दोस्तों जो सैंडर्स एक अंग्रेजी वैज्ञानिक था, एक अंग्रेज विद्वान था, उसकी हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया था। और इसकी हत्या, सैंडर्स की हत्या जो थी वो सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह ने की थी। इसी के कारण इन्हें फांसी दी गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।